नंबर सिस्टम 2024 PYQ पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 1 जरूर देखिए आप एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए 17 की पावर 13 माइनस 21, और इसमें आपने 18 से डिवाइड किया। ये क्वेश्चन है आपका। 18 से ये भी डिवाइड होगा, 18 से ये भी डिवाइड होगा। देखिए एक बड़ा है और ऑड नंबर है, तो ये 17 आ गया, और ये कितना आया 3, और 17 में से 3 गए तो कितने बचे 14। आंसर खत्म। आप खुद देखिए क्वेश्चन कितनी देर का हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छी तरह से पढ़िए आप। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन था जिसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम इसे सॉल्व जरूर करेंगे। 2 बिस्किट 1 चॉकलेट आपकी कितने की आई 69 रुपीज की। 2 चॉकलेट प्लस 3 कॉपी कितने की आई आपकी 127 की। 3 बिस्किट प्लस 4 चॉकलेट प्लस 2 कॉफी कितने की आई 229 रुपीज की। क्लियर। आपसे पूछा गया है 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कॉफी कितने की। देखिए यदि आप इन सबको ऐड कर देते हैं तो 5 बिस्किट 5 कॉफी और 5 चॉकलेट, लेकिन 7 चॉकलेट हो गई यहां पे। यदि मुझे 2 चॉकलेट की रेट पता लग जाए तो इनको ऐड करके माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया। अब मेरा सारा टारगेट है चॉकलेट की रेट कैसे आए। चलिए चॉकलेट की रेट लाने के लिए मैंने कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश की। 1 2 3 सही है सब। चॉकलेट की रेट सबसे पहले इक्वेशन 1 और 3 से, 1 एंड 3 से, सबसे पहले मैंने 1 एंड 3 से क्या किया, बी को हटाने की कोशिश की। तो 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अच्छा ये 6 भी हो गया, हट गया। ये क्या हुआ 3C इक्वल टू, सही है, और ये 6C हट गया 8C और माइनस सॉरी प्लस 4 कॉफी। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4। सही है सर। आपने इसको सारा की सारा सेट किया और इसको माइनस किया। माइनस किया तो कितना हुआ -5C माइनस 4 कॉपी, और ये हो गया माइनस करके 1 5 2, और इसको प्लस कर दो, सब प्लस हो गए। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 इक्वेशन बन गई थी ये, और 5 इक्वेशन बन गई थी ये, और 6 इक्वेशन ये बन गई। क्या मैं इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, 6 और 2 की हेल्प से कॉफी को हटा सकता हूं? और जैसे ही मैं कॉफी को हटा देता हूं मेरे पास चॉकलेट की रेट आ जाएगी। चलिए कॉफी, यहां 3 कॉपी है और यहां पे 4 कॉपी है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और 6 से। चलिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। बोलो भाई क्लियर। तो 12C 12 कॉपी और 12 कॉपी हट चुकी है। 8C और 15 यानी कि -7C। चलिए अब 4, 7 चौक 28, 48 50 508, तो ये आ गया, और इसको 3 से करें तो ये आ गया, यानी कि 753 में से 508 माइनस हो रहे हैं, और ये हुआ 5, और ये हुआ 4, और ये हुआ 2, और माइनस इधर प्लस हो गया। खत्म करो, सी की वैल्यू हो गई 7 21 7 5 65, यानी कि एक चॉकलेट की रेट हो गई 35 रुपीज, और हम ढूंढ रहे थे 2 चॉकलेट की रेट। 2 चॉकलेट की रेट हो गई आपकी 70 रुपीज। क्लियर। चलिए अब हमने ये वादा किया था कि भाई इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 बिस्किट 7 चॉकलेट और 5 कॉफी आ रहे हैं। तो 2 चॉकलेट हमें माइनस करने, यानी कि 70 रुपीज माइनस करने, यानी हम इन तीनों को ऐड करके 70 को माइनस करें, तो मेहनत क्यों करें।
70 यहीं पे माइनस कर दो, -1 हो गया, -1 यहां पे कर दो तो आपके पास 126 और 229 आ गया। तो कितने हो गए यहां पे? 15। तो आपका आंसर क्या आ गया? 355। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह समझो क्या किया। इक्वेशन नंबर 1 2 3 से 1 और 3 से मैंने सबसे पहले बी को हटाया। बी को हटाने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास जो सिचुएशन आई उसमें आया 5 कॉपी प्लस 5 चॉकलेट प्लस 4 कॉपी बराबर इतना। तो इक्वेशन नंबर 2 और 6 से मैंने क्या किया? कॉफी को हटाया। अब मेरी किसकी वैल्यू आ गई? चॉकलेट की वैल्यू आ गई। बोलो भाई क्लियर? और चॉकलेट की वैल्यू को इनके एडिशन में से माइनस कर दी। क्वेश्चन शानदार लेवल का क्वेश्चन था और मेरिट वाले बच्चे को ढूंढ रहा था। ये क्वेश्चन वो था जो मेरिट वाले बच्चे को ढूंढ रहा था। चलिए, लेकिन देखिए वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों का एक ही नंबर है, एक ही नंबर मिलना है। एक क्वेश्चन के चक्कर में 4 क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ये भी इंटेलिजेंसी है। के का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंकीय संख्या 6 से विभाजित हो। 6 यानी कि 2 × 3, तो 2 तो हो ही रहा है। 3 के लिए देख लो आप, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 8 7 15 और यहां पे क्या आ गया? 0। खत्म करो। जितनी देर में आप क्वेश्चन नंबर 22 को कर रहे थे उतनी देर में आप हो सकता है 4 क्वेश्चन कर लें 9 से डिविजिबल। 9 से डिविजिबल देखा आपने, 7 14 21, 21 और 5 26 और 1 और ऐड कर दो, खत्म काम। हाँ जी क्लियर? बोलो भाई। चलिए ओके। P एक ऐसा अंक है 11 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू बताओ। 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल है 6 5 11, 11 प्लस P और ये क्या हो गए 13। तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या लगा दूं कि मेरा काम चल जाए? 2। बोलो भाई क्लियर? नेक्स्ट, FM M-2 से विभाजित किया जाता है। देखो किसी भी चीज में जब डिवाइड किया जाता है इसका मतलब ये होता है कि वो उसका एक फैक्टर है। जैसे 15 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो तय हो गया 15 का एक फैक्टर 5 है, जब भी तो डिवाइड हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो ये इसका एक फैक्टर है M-2। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है M-2 = 0, तो M = क्या आ गया? यदि M = 2 उसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देता है तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। लेकिन उसमें यदि कुछ बचता है तो ओरिजिनली रिमाइंडर बचेगा, काम खत्म। नंबर देने के लिए क्वेश्चन आता है, नंबर देने के लिए 2 की पावर 5 प्लस 4 × 2 की पावर 4, 3 × 2 प्लस 7, 2 की पावर 5 32, 2 दूनी 4, 16 चौका 64, 3 दूनी 6 प्लस 7। सही है सब? यहां पे +1 हुआ, कहां पे 5 है, सॉरी ये हो गया 2 दूनी 4, 16, 16 पंजे 80, ये +1 हो गया और 8 3 11, 1 1 3। इन सबको ऐड करा तो क्या आ गया? 1 1 3। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह से देखो, उसने कहा है M-2 से डिवाइड हो रहा है तो M = 2 उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कब करेगा? जब वो पूरी तरह से डिवाइड होगा। लेकिन यदि कुछ बच रहा है तो हकीकत में वो उसका रिमाइंडर होगा। ओके, ऐसे 2 क्वेश्चन मिले थे हमको इस पेपर में। चलिए, एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 3 बचता है, तो 8 से विभाजित करने पर, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था। यह कह रहा है किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। बोलो भाई क्लियर? अब वो यूं कह रहा है कि भैया इस नंबर को r² + 6r + 7 को 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा? देखो एक चीज समझो आप, हकीकत में मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये नंबर कौन सा है।
नहीं पता ना, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो नंबर है ये 11 का मल्टीप्लायर है। 11 का क्या है? मल्टीप्लायर। कैसे पता? सर 8 का भाग देंगे 3 बच रहा है, तो 8 और 3 11 का मल्टीप्लायर ही तो है। बोलो तो सही। इसका मतलब यहां पे जो भी चीज आएगी वो किसका मल्टीप्लायर है? 11 ही है। तो आर की वैल्यू क्या लगाई? आर की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन को बहुत गौर से देखते हैं अपन। एक संख्या को 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है। सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 8 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर बचे? देखिए सीधी सी बात है, 8n + 3। खत्म करो कहानी को। ये नंबर कौन हो सकता है? 8n + 3। अब n की वैल्यू कुछ भी लगाते जाओ, हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा ये। अब 8n + 3, यहां पे r की वैल्यू जो है अपन ने क्या लगा दी? 8n + 3। क्यों? क्योंकि मुझे यहां रिमाइंडर का खेल भी खेलना है। तो r की वैल्यू लगाई 8n + 3 का स्क्वायर, 6 8n + 3 + 7। अब मुझे पता है n को तो छेड़ना ही नहीं है, उसमें तो पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो ही रहा है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। इसको पकड़ो आप, 3 तिया 9। अब ये 18 + 7, क्योंकि सारा के सारा खेल तो यही करने वाला है ना। बोलो चलो, 27 34 34 और 34 को 8 से डिवाइड करा, कितने रिमाइंडर बचे? 2। आंसर ये है इसका सही सॉल्यूशन। बेटा ऐसे टप्पे थोड़ी मारे जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत टप्पे मारे गए इसको लेके, क्योंकि उसको आंसर को सेटिस्फाई तो करना है, 2 ही तो लाना है। कैसे भी ले आ रहा है, ऐसे कैसे ला रहा है वो? दोबारा से देख रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखेंगे आप। 8 से डिवाइड होके 3 आ रहा है, इसका मतलब 8n + 3 है ये। अब r की वैल्यू 8n + 3 रख दी मैंने, रख दी, और ये यहां पे 7 आ गया। अब यहां पे 8n + 3 रख दी, तो n को तो मैंने पकड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि n में तो 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर ही तो है। मैंने क्या करा? 3 3 तिया 9, 6 तिया 18 और 7 सबको ऐड करा, 34, 8 चौक 32, कितना आया? रिमाइंडर कितना है? 2। इट्स ओके। शानदार क्वेश्चन। 28। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। चलो ऐसे करते हैं आप इसे, बोलो तो सही। अब हम आपको नई चीज सिखा रहे हैं, सही है ना? नई चीज सीखो। देखिए आपने इसको ऐड करा और ऐड करते फंस जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? हमेशा माइनस और प्लस का एक कॉम्बिनेशन लेने की आदत डालो। x - 2, x - 1, x, x + 1, x + 2। बोलो भाई क्लियर? इससे क्या होगा? ये कट गए, ये कट गए, कौन बचे? 5x। 5x = क्या है? 80। x, लो भैया। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी? फास्ट हुआ। वहां आप क्या है? दोनों को ऐड करते, माइनस प्लस को इधर ले जाते, इधर इधर ले जाते। शुरू से ही ऐसी आदत डालो कि उनको रास्ते में कट जाना पड़े। बोलो भाई क्लियर? चलिए 29 के बाद है 30। 19 की पावर 200 को किससे डिवाइड किया जाए? 20 से। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। खत्म। 4 थ्योरम थी रिमाइंडर की, जिसमें से एक में ही अंदर वाला नंबर बचता है, सब में 1 1 1 1 बचता है। खत्म। 9 अंकीय संख्या 36 से विभाजित की गई है y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए। शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार बनाया गया है।
देखिए एक चीज आपने देखी कि जैसे जैसे पेपर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल कठिन होता जा रहा है। जिनका पेपर शुरू शुरू में आता है उनका लेवल इजी आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पीछे वाला बच्चा है, बाद वाला बच्चा है, उस पुराने क्वेश्चनों को वो निकाल चुका होता है। ये चीज उन्हें भी पता है। सही है नहीं है? ये उन्हें भी पता है। चलिए 36 से डिवाइड किया जाता है तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए, चलिए 36 यानी कि क्या हो गया आपका 9 इंटू 4। बोलो भाई पहले तो क्लियर। 6 इंटू 6 मत करना, 9 इंटू 4 यानी 9 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। चलो अब पहले 9 से डिवाइड कर लो, 9 और 4। पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां क्या क्या चीज आनी चाहिए? 4 2 1 आ जाए तो काम चल रहा है क्या? देखो जरा, 4 2 21 20 16 चल रहा है। 3 आ जाए तो काम चल रहा है। अच्छी तरह समझना खेल को, छोटा मोटा खेल नहीं है। 3 आ जाए तो काम चल रहा है, 5 आ जाए तो काम चल रहा है, 7 आ जाए तो काम चल रहा है, 9 आ जाए तो काम चल रहा है। ये कह रहा है सब इतने नंबर यहां पे आ जाएं तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करो। 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी यानी कि टोटल 9 होना चाहिए। तो 7 5 12, 12 और 8 20, 25, 25 और 12 26 27 37, 37 तो ये आ गया यानी कि 37 प्लस एक्स प्लस वाई कुछ ऐसा चल रहा है और ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सही है। अब 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो 37 में क्या जोड़ें कि काम चल जाए? अच्छा उसने एक चीज और कही है, y का सबसे बड़ा मान होना चाहिए। तो y को तो फिक्स कर दो कि भैया आप तो 9 है ही, y तो फिक्स कर दिया, आप तो 9 है ही। अच्छा 37 में 9 तो हटा दो। अब 37 में क्या जोड़ें कि काम चल जाए? 8। सही है सब, पूरा की पूरा सेट हो गया। अच्छी तरह से समझो, पूरी चीजें सेट हो गई। अब आपसे क्या कहा गया? √2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई यानी कि 2x। 2x कितना है बेटा जल्दी बताओ? 16 प्लस 9 यानी कि हो गई 25। 25 में प्लस 5 और माइनस 5 और आपका आंसर क्या आ गया? -5। बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया था। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। देखिए ये तो इसने हल्का सा मैनेज कराया। हमने देखा है आईएएस में जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत शानदार ढंग से मैनेज करवा रहा होता है। चीज समझ में आ गई। सबसे पहले आपने 4 को देखा, 4 को देख के यहाँ पे कह दिया ये आ सकते हैं, y मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम सेट कर दिया। फिर तो आपको 9 से डिविजिबिलिटी तो चेक करनी है, कर लिया आपने। और x की वैल्यू क्या आई? 8, y की वैल्यू क्या आई? 9। ओके नेक्स्ट। एना और बेन दोनों के पास मार्वल्स हैं। सिंपल इक्वेशन में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, एना और बेन दोनों के पास मार्वल्स हैं। एना बेन को एक कंचा देता है। एना और बेन, एना देता है, बेन को देता है। बोलो भाई, एना देता है किसको? बेन को। दे दिया सब, दोनों के पास बराबर हो जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल ओके। अब वो यूं कह रहा है, बेना एन को देता है, एन के पास मिल गया और बेन से मिल गया। बेना एन को देता है, बेना एन को देता है तो उसके पास, बेन के पास मौजूद कंचों से दुगनी संख्या हो जाती है। इनसे दुगनी कितना है? 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती। बोलो भाई क्लियर। तो a + 1 = 3b - 3। बोलो भाई यहां तक क्लियर। तो ये हो गया आपका a - b - 2 = 0। पहली इक्वेशन। a - 3b
प्लस 4 इक्वल टू 0 दूसरी कंडीशन। सही है। चलो काटा पीटी करो आप। माइनस प्लस माइनस 2b और माइनस 6 तो b इक्वल टू क्या हो गया 3। उन दोनों के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है? चलो भाई b की वैल्यू किसी में भी सेट कर दो, हर एक सेट करेगा। b की वैल्यू 3 सेट करी, 3 और 2 5, 3 माइनस 2 माइनस 5 तो a की वैल्यू क्या हो गई 5 और दोनों के पास टोटल कितने हो गए? खत्म क्वेश्चन। कोई ज्यादा माथापोड़ी का क्वेश्चन नहीं था। बोलो भाई क्लियर? चलिए आ जाइए। x प्लस 2 से डिविजिबिलिटी बनाना है, इसका मतलब x इक्वल टू -2 सेट करना है। x इक्वल टू क्या सेट करना है? -2। और किसको? आ जाओ सब, अब इनसे पूछो भैया कौन कौन है आप? x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। बोलो भाई x प्लस 2 से डिविजिबल करना है, x इक्वल टू -2 सेट करो। -2 यानी कि -8, -2 यानी कि 4 16, -2 यानी कि 16 प्लस 11, ये कट गया, कितना बचा 3। 3 इसके पास रिमाइंडर है ना, वो कह रहा है क्या घटाएं कि पूरा पूरा भाग चला जाए? 3 को ही घटा दो। हाँ जी क्लियर। चलिए नेक्स्ट 33। रवि और कविता में प्रत्येक के पास कुछ कंचे, कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक और कंचा होता तो कविता के पास जितने कंचे होते उससे 3 गुना रवि के पास उतने कंचों की संख्या के 4 गुना के बराबर होते। कविता के पास वास्तव में कितने कंचे? शानदार क्वेश्चन बना है। रवि और कविता प्रत्येक के पास कुछ कंचे हैं। रवि और कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। x प्लस 12। बोलो भाई क्लियर। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा और होता, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 13, तो कविता के पास जितने कंचे होते उससे 3 गुना रवि के पास उतने कंचों की एक मिनट थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग। देन सही लिख रहा है। ईच ऑफ रवि एंड कविता हैज सम मार्वल्स। कविता हैज 12 more marbles than Ravi. If each of them had 1 more marbles, then 3 times the number of marbles Kavita would have been equal to 4 times the number of marbles. दोबारा एक मिनट। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा और होता तो कविता के पास जितने कंचे होते उससे 3 गुना रवि के पास उतने कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होते। कविता को रवि को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से, और इसको खत्म। 4x प्लस 4 बराबर 3x, x बराबर कितना 35। कविता के पास कितने कंचे हैं? कविता के पास 35 प्लस 12 यानी कि 47। लो सर, बहुत शानदार लैंग्वेज। एक बार फिर से देखें अपन। रवि और कविता के पास प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक और कंचा होता, एक एक कंचा अधिक हो गया, तो उससे 3 गुना रवि के पास 3 गुना और उससे उतने कंचों की संख्या के 4 गुना, रवि के पास उतने कंचों की संख्या के 4 गुना, रवि के पास जो 4 गुना और उससे 3 गुना आपस में क्या होते?
बोलो भाई क्लियर। x की वैल्यू 35 आ गई, रवि के पास 35, कविता के पास कितने 47। चलो, कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है? चलो सब, 7 2 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 6 6 12 4 16, 16 और 5 खत्म, 6 6 12 4 16, 16 में से 5 गए, जा रहा है सब ये तो, 7 8 9, 9 जा रहा है ये, अब यही होगा जो नहीं जा रहा होगा, 8 9 5 14, 6 7 13। ओके, आपका आंसर क्या आ गया? डी। बोलो भाई क्लियर। 35। 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल के लिए लास्ट के 3 में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 और आ गया बेटा, अब इनको भी टाइम थोड़ी लगाएंगे। 2 की पावर n के किस न्यूनतम मान के लिए 2 की पावर 2n प्लस 2n को पूर्णतः 6 से विभाजित किया जा सकता है? 2 की पावर 2n प्लस 2n को किससे 6 से विभाजित किया जा सकता है? जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो करने का एक ही तरीका, n की वैल्यू 0 1 2 3 रखो, खत्म। नंबर सिस्टम का महान सूत्र है ये, सही। देखिए, n की वैल्यू जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो करने का एक ही तरीका, n बराबर 0 1 2 3 फिट कर दो। यदि मैं n बराबर 0 फिट करूं तो मुझे पता है कि ये क्या हो गई, 0 2 हो गई, सही है। 2 की पावर 1 तो 0 1 खत्म। n बराबर 1 रखा, 2 की पावर 2 प्लस 2 कितने हो गए 6, 6 6 ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, तो n बराबर क्या हो गया 1। चलो 37। 11 से विभाज्य योग प्राप्त करने के लिए घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11 आपको क्या करना पड़ेगा, 21 26 हो गए, ये क्या हो गए 8 4 12 13 14 हो गए, सही है। अब देखो, आप जब घटाएंगे तो यूनिट प्लेस में से घटेगा, यानी ऊपर का इफेक्ट होगा, तो ये 25 हो जाता है, तो मेरा काम हो गया, खत्म काम। नेक्स्ट, 10 कुर्सियां और 6 मेजों की कुल कीमत 10C प्लस 6 टेबल 5140, 3 कुर्सियां और 2 टेबल 1635, एक कुर्सी और एक मेज की कीमत बताओ। चलिए, एक कुर्सी और एक मेज, कोई दूसरा तरीका नहीं, सही है नहीं है, दूसरा तरीका नहीं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 कट गया, 3 3 9 C, और ये 3 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 16 3 48 और 1 49, घटा दें 5 और ये 3 और 9 2 11 2। चेयर की कीमत कितनी हो गई 235, चेयर की कीमत 235 हो गई, 235 इंटू 10 यानी कि 2350, कितने हो गए 9 8 3 11 7 3 10 2 दूनी 4 बटा 6, 6 चौका 24 6 6 36, और इन दोनों को ऐड ही तो करना है अपन को, 6 3 8 और 1 9, 700, 6 3 9 10 0। हाँ जी, बोलो भाई क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा था। चलिए, संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? ये नंबर है सब बहुत बड़ा, देखो इससे तो नहीं है कम से कम, अब भूल जाओ इनको, तो 5 से तो डिविजिबल है ही नहीं, सही है ना। अब 4 और 6 की बात करो, 3 और 6 की बात करो। अच्छा 4 की बात करें तो भैया ये भी नहीं है, काम खत्म करो। ओके चलो, 6 अंकों की संख्या k का सबसे बड़ा मान 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य, ये इधर देखो 7, ये तो है ही 3 से, इसको तो गिनो मत, 7 4 11 और 5 16 और 2 18, छोड़ो सब 18,
और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा चाहिए भैया, बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, सबसे छोटा नहीं चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। हाँ जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट। किसी संख्या को 55 से डिवाइड देने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 11 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए क्वेश्चन में 55 से डिवाइड करने पर समझने की कोशिश करना, ये तो किताब का बिल्कुल क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट और बताता हूँ, रिमाइंडर कितना है? 28, और वो कह रहा है 11 से डिवाइड होने पर। 11 कौन है? 55 का एक बच्चा है। चलो 11, तो 11 दूनी 22, कितने बचे? 6। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42, 3 से विभाज्य है, ये कह रहा है 3 से विभाज्य है, तो p का सबसे बड़ा मान क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा, इन दोनों को तो छोड़ो, 5 4 9 छोड़ो, p सबसे बड़ा क्या होगा? मजाक है, 12। एक डिजिट है ना। चलो नेक्स्ट। कौन सी भाज्य संख्या पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है? वेरी गुड। पहली 12 प्राकृत संख्याओं के योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, और ये कहां तक? हम जानते हैं nn + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 × 13 है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप तो मल्टीप्लायर को पकड़ लो। मल्टीप्लायर कौन है? क्योंकि वो निश्चित रूप से डिवाइड करने के काम आने वाला है। चलिए, यदि m इवन है तो 8 की पावर m - 1 किससे डिवाइड है? अब आ गया इवन वाली कंडीशन। चलो देखिए, इवन वाली कंडीशन में आप एज्यूम करो इस तरह से। मैंने इसको एज्यूम करा 8 की पावर 2 - 1, सही है। क्या मैं इसको 8 + 1 और 8 - 1 कर सकता हूं? सही है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसको 8 की पावर 4 ले रहा होता तो भी तो लास्ट में यही आता। 8 की पावर 8 ले रहा होता तो भी लास्ट में यही आता। इसका मतलब भाई साहब ये 7 से और 9 से डिविजिबल जरूर होगा, ये तो तय है। तो 9 7, ओके खत्म। इवन वाला एक बार पूछा था ना आपने कि इवन वाला कैसे होगा, क्योंकि इवन वाला इस कंडीशन पे होगा। चलिए, सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे और खरीद के लिए 447 का भुगतान किया। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 भी बनने वाला है ताकि सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। पार्ट 3 में हम इसका आंसर लेके आने वाले हैं, जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।